کہ जिन्नात कभी इंसान को इश्क व मोहब्बत की वजह से परेशान करते हैं, जैसा कि बाज इंसान जिन्नात को भी इश्क व मोहब्बत की वजह से परेशान करते हैं। नाजरीन, अल्लाह का आखिरी नबी जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई, अल्लाह के महबूब, वो भी जिन्नात और शैतानों से और नजर बस से पनाह मांगा करते थे। जिन्नात में एक ऐसा बागी और सरकश जिन भी था जिसने रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल से बगावत की। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे अस्कार बताएंगे जो कि ना सिर्फ मसनून हैं बल्कि ये सारी जिंदगी के लिए आपके बेहतरीन साथी हैं। नाज़रीन, इस्लाम सिर्फ चंद असूलों, ज़ाब्तों और कायदों का मजहब नहीं है, बल्कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू, चाहे वो कितना ही मामूली नौयत का क्यों ना हो, से मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम इंसान के जहन में आने वाली सोच से लेकर इंतहाई अहम नौयत के तमाम मामला, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, ह्यूमन बिहेवियर, गर्ज, हर मौजू पर बात करता है। तो आज बात करते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई गैर मामूली मामलात पेश आ रहे हैं, कोई अनदेखी महलूक ने जिंदगी को अजीरन कर दिया है, कोई भी अकली तोजी काम नहीं कर रही, काबिल डॉक्टर, मशहूर हकीमों के नुस्खे बेसूद हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम तफसील से बताएंगे कि शैतानों, शरीर जन्नातों से किस तरह पनाह हासिल की जा सकती है, किस तरह इन्हें अपनी हस्ती बस्ती जिंदगी से दूर रख सकते हैं, खुद को और अपने बच्चों को इनके शर से महफूज कर सकते हैं। तिरमिज़ी में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ये एक चिंगारी होती है इंसान के दिल में। क्या तुमने गुस्से वाले की आंखों में सुर्खी नहीं देखी? इसकी रगें फूल जाती हैं। जिनको गुस्सा आए वो जमीन पर थूक दे। एक दूसरी रवायत में है कि शैतान आग से पैदा हुआ है और आग पानी से बुझाई जाती है। एक और हदीस में है कि शैतान की जानिब से गुस्सा होता है और शैतान आग से बना है और आग पानी से खत्म हो जाती है। जब तुमको गुस्सा आए तो वुजू कर लो। गुस्से और गैज़ो गज़ब के वक्त वुजू करना नहायत फायदा मंद है, क्योंकि शैतान आग से है और पानी जो है वो आग को बुझा देता है और शयातीन को दूर रखने का बायस बनता है। नाजरीन, जन्नात की इंसान को परेशान करने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। इलामा इब्ने तीमिया ने फरमाया कि जिन्नात कभी इंसान को इश्क व मोहब्बत की वजह से परेशान करते हैं, जैसा कि बाज इंसान जिन्नात को भी इश्क व मोहब्बत की वजह से परेशान करते हैं। बुग़्ज़ो, अदावत और बदला लेने की गर्ज भी जिन्नात का इंसान को परेशानी में मुब्तला करने का बायस है। इंसान अक्सर गफलत में जिन्नात को तकलीफ पहुंचाते हैं, जैसा कि इन पर पेशाब कर देना, इन पर गर्म पानी डाल देना या हत्ता कि इनको कत्ल कर देना। ये अफ़ाल इंसान से तो अनजाने में सिलसिल होते हैं, मगर जिन्नात अपनी जहालत और जुल्म की वजह से ये समझते हैं कि इंसान जानबूझकर जिन्नात को परेशान कर रहे हैं, तो वो भी इंसानों को सताना और डराना शुरू कर देते हैं। नाजरीन, शैतानों को अपने घरों में दाखिल होने से रोका जा सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। मुस्लिम दाऊद और मुस्लिम शरीफ में हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है। वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब आदमी अपने मकान में दाखिल होता है और उस वक्त और खाने के वक्त अल्लाह का नाम लेता है, तो चूंकि खुदा का नाम लेने की वजह से शैतान का हिस्सा खत्म हो जाता है, इसलिए वो बतौरे बद्दुआ कहता है कि न तुमको आराम नसीब हो और न खाना। और जब इंसान घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेता है और खाने के वक्त भूल जाता है, शैतान कुछ यूँ कहता है कि तुझे खाना तो मिले मगर आराम नसीब ना हो। और जब दोनों वक्त अल्लाह का नाम लेना जाता है तो शैतान कहता है तुझे आराम भी नसीब हो और खाना भी। इस रवायत से मालूम होता है कि अल्लाह का नाम लेने से शैतान न घरों में रह सकता है और न खाने में शरीक हो सकता है। इसके अलावा हम आपको कुछ ऐसे अस्कार बताएंगे जो कि ना सिर्फ मसनून हैं बल्कि ये सारी जिंदगी के लिए आपके बेहतरीन साथी हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना शैतान से हिफाजत फरमाता है, इंसान खुदा की पनाह में आ जाता है। हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दो शख्सों में झगड़ा हुआ। उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आपने फरमाया कि मैं ऐसा कलिमा जानता हूँ कि इसके पढ़ने से गुस्सा जाता रहेगा। फिर आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम
करीम पढ़ा। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में अबू सईद हदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे जिन्नात से और नजर बद से। जब सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई तो आपने इनको पढ़ना शुरू फरमा दिया और इनके अलावा बाकी तमाम औरात को तर्क फरमा दिया जिनको आपने इनके नाजिल होने से पहले पढ़ा करते थे। नाजरीन, अल्लाह का आखिरी नबी जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई, अल्लाह के महबूब, वो भी जिन्नात और शैतानों से और नजर बद से पनाह मांगा करते थे। तो ये चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। इसी तरह आयतुल कुर्सी पढ़ने से खुदा की जानिब से एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया जाता है जो सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक इंसान की हिफाजत करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान इसके करीब नहीं जाता। अबू मसूद अंसारी से मरवी है कि जिस घर में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ी जाएं वो इस घर वालों की कफालत करती हैं। तिरमिज़ी शरीफ में नुमान इब्न बशीर से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने महलूक को पैदा करने से 2000 साल कब्ल लौह महफूज में कुरान मुतय्यन फरमा दिया था। सूरह बकरा की आखिरी आयतें अगर किसी मकान में 3 रात तक मुसलसल पढ़ी जाएं तो इसमें शैतान नहीं आ सकता। कहा जाता है कि परहेज इलाज से बेहतर है। कुछ आदात को अपना कर इन सब तंगियों से बचा जा सकता है। मुस्नदे अहमद में हदीस है कि नजर शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। जो आदमी अपनी नजरें नीची रखे अल्लाह इसके दिल में, इसके कल्ब में एक हलावत पैदा फरमा देंगे जिसका वो मरने तक एहसास करेगा। नाजरीन, जिंदगी एक कीमती चीज है। सोच समझ कर इसको बसर करना ही असल हिकमत अमली है। निगाहों की हिफाजत करना, किल्लत कलाम और किल्लत तआम इंसान को कसीर रूहानी और जिस्मानी इमराज से महफूज रखता है। जिन्नात में एक ऐसा बागी और सरकश जिन भी था जिसने रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल से बगावत की और इसे चैलेंज किया। वो कौन था? क्या इसका ये चैलेंज कबूल किया गया? इसके पास कितनी मोहलत है? हमारे आने वाली वीडियो में शैतानों के सरदार इब्लीस के बारे में जानिए। लाइक और सब्सक्राइब करके इल्म के समंदर से फैज़याब होते रहिए।